हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो है आप सभी को मेरी तरफ से अंग्रेजी नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको पता है, आपके 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है और आपके पास अब कुल मिला के 45-47 दिन के आसपास बचे हैं। तो भाई आज का दिन जो करना, पार्टी वार्टी कर लो। आज से बाद में कल से अपना पढ़ाई में लीन हो जाओ। अगर आपको 80% प्लस मार्क्स चाहिए तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने का, ठीक है? तो ध्यान रखना, मेहनत बहुत जरूरी है। तो चलते हैं भैया। हमने इससे पहले वीडियो 2 बना चुके हैं, 2 सेट के ऊपर 12th क्लास के। आज की जो वीडियो है इसमें हम सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 12th का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। तो क्लास 12th का जो सेट 3 है ये है 324 IZ। और ध्यान से समझना, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का फर्स्ट का क्या है, इसमें लिख रहा कि y² बराबर 4x और y बराबर x प्लस 3, इनकी ढाल बराबर होगी किस बिंदु पर? ढाल बराबर होगी, ढाल का मतलब होता है प्रवणता, प्रवणता स्लोप। स्लोप वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी से हटा रखा 30% कोविड के दौरान। तो ध्यान दियो, फिर भी याद रखना, जैसे हमें कोई कर्व दे रखा है y² इज इक्वल टू 4x, तो इसका डिफरेंशियल कर देंगे एक बार, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। y² का 2y, y का dy अपॉन dx और 4x का 4x का 1, 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, y अपॉन में आ गया। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आ गई 2 अपॉन y। अब हमसे कहा ये जो आई है ये इस कर्व की किसी भी बिंदु पर प्रवणता है। अब इस पर आ जाओ, चूंकि y बराबर x प्लस 3, इसका भी डिफरेंशियल कर दो, तो y का dy अपॉन dx, x का 1, इसकी प्रवणता कितनी आ गई? 1। तो जब ये प्रवणता बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बराबर रख दो, तो 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो y का जो मान है इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो। तो y का मान हमने रखा 1 और ये 2 में, तो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 3 इधर आ गया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो पॉइंट हो गया हमारा x, y -1, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इज करेक्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका ध्यान से दियो, ध्यान दियो, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सदिश दे रखा है, एक कोई वेक्टर मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक को बी वेक्टर मान लो 5i माइनस के लैम्डा j और प्लस के 2k। इसने कहा ये लंबवत है। कैसे है ये? लंबवत है और हमें लैम्डा का मान बताना। देखो ध्यान रखियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 नंबर के लिए सॉल्यूशन। तो जब भी ए बी लंबवत है, चूंकि ए व बी लंबवत है, लंबवत में एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो उस केस में ए डॉट बी जो होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। हमने पढ़ा ए डॉट बी बराबर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस 90, और कोस 90 का मान 0, तो सारा का सारा 0। ए का मान ये रख दो, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 5i माइनस के लैम्डा j और प्लस के 2k बराबर 0। गुना करते हैं, 2 पंजे 10, 3 लैम्डा माइनस के प्लस के 4 दूनी 8 बराबर 0। 3 लैम्डा इधर आ गया, 10 और 8 18, 3 से कैंसिल करा, लैम्डा का मान 6, ये आंसर है लैम्डा का मान। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है गै। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी से है कि ए वर्ग अव्यू है इस प्रकार की a² बराबर a, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या हो गया? गिवन। प्रश्न का a प्लस आई का होल क्यूब -7a, इसका मान बताना। ध्यान से समझियो, a प्लस आई का होल क्यूब बोलता है फॉर्मूला जो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b माइनस के 7a। समझ में आ गया ना? a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर दिया। अब a क्यूब का मतलब है a² इंटू ए प्लस
देखो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसकी पावर कुछ भी हमेशा आई ही आना है। तो आई की पावर 3 कितना हो गया, आई प्लस 3ai। ए की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से कर लो तो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। और यहां से ए प्लस आई और माइनस के साथ ए स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू में ए प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ai माइनस के साथ ए इंटू ए, फिर से ए स्क्वायर प्लस आई प्लस 3 ए स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस 3ai कितना हो गया 3a, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स एज इट इज माइनस के साथ ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर का मान फिर से ए पुट कर दो प्लस के आई प्लस 3 और 3 6 माइनस के साथ है। देखो 6 और 1 7 से 7 गया, क्या बचा आई, यही आपका आंसर है। और इसका जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिख रहा इंटीग्रल कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात करो। तो ध्यान दियो, कोस स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रल करा है ना, साइन स्क्वायर एक्स का या कोस स्क्वायर एक्स का, तो उसका इंटीग्रल करने के लिए हम कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ओपन करते हैं। देखो कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से हम कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, आपकी आ गई 1/2 1 प्लस कोस 2x dx। बस इंटीग्रल कर लेगा भैया, 1/2 बाहर, इंटीग्रल 1 प्लस कोस 2x dx। अब यहां से आ जाओ, 1/2 बाहर रखो, 1 का इंटीग्रल x कोस 2x का साइन 2x अपोन में 2x का डिफरेंशियल 2 प्लस c, ये आपका आंसर है। और इसका जो है ऑप्शन नंबर, देखो इसकी गुना कर दो, अंदर कितना हो गया हाफ एक्स प्लस 1/2 1/2 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये वाला ऑप्शन सही है। 1/4 साइन 2x प्लस के हाफ x प्लस सी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, और इसके जो बाद है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझियो क्या कह रहा कि फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में एफ एक्स जो है वो डिफाइन है 3x है, और ये पूछ रहा कि फलन होगा एक एक ही आच्छादक एक एक ही आच्छादक नहीं। देखो ध्यान से समझियो, मैंने पहले ही बताया था आपसे कि अगर रियल से रियल हो और x की पावर इवन आ जा तो उस केस में ना तो एक ही है ना ही आच्छादक। ठीक है, और अगर ओड पावर आ जा एक से अलग, वो अलग है, लेकिन अगर x की पावर 1 आ जा तो वो एक ही भी होता है आच्छादक भी। चेक करने के लिए इधर आ जाओ, देखो 0 की इमेज 0 बनेगी, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज 1 की इमेज बनेगी 3, और -1 की इमेज बनेगी -3। 1 के लिए इसमें 1/3 होगा, 2 के लिए इसमें 2/3 होगा, यानी कि ये 1 भी है और साथ में ऑन टू भी, तो 1 भी है और ऑन टू भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2, इसके 5 पार्ट है और 1 नंबर के है। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो लिख रहा y बराबर a प्लस बी ई की पावर x है, तो सिद्ध करो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स बराबर 0। देखो बहुत सिंपल सवाल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी ई की पावर x, ये हमें दे रखा, इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx, a का डिफरेंशियल क्या होता है 0, b कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा e की पावर x की मल्टीप्लाई में है, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, तो dy अपॉन dx बराबर आ गया b e की पावर x। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। इसका दोबारा डिफरेंशियल कर दो, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर b एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह ये रख देंगे dy अपॉन dx, कहां से आया हो बाई इक्वेशन 1, इसको इधर उठा लाओगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स बराबर कितना 0, ये आपका सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से जस्ट अगला,
अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/y² प्लस 1 को हल कीजिए। तो देखो सिंपल सवाल है, चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेबल का। तो y² को इधर ले आओ, y² प्लस 1 dy इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, x² माइनस 1 dx। ठीक है ना। अब ध्यान दियो, समाकलन लेने पर दोनों पक्षों का अवकलन समाकलन लेने पर y² प्लस 1 dy x² माइनस 1 dx। देखो y² का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो जाएगा y³ अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रल y, ऐसी x² का x³ अपॉन 3 और माइनस 1 का x प्लस कॉन्स्टेंट c। बस थोड़ा सा सही करके लिख लो, इसको इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ, x इधर आ गया प्लस में, y ऑलरेडी प्लस का है, c इधर आ गया माइनस में, ये x³ अपॉन 3 इसको इधर ले आओ, माइनस y³ अपॉन 3। यहां से x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू एलसीएम 3 x³ माइनस y³, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू x³ माइनस y³। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर मोड x के सभी मानों पर सतत है। तो देखो ध्यान से, सभी मान का मतलब है होल रियल नंबर। सॉल्यूशन हमने क्या करा, x बराबर कोई मान लिया पॉइंट c बिलोंग्स टू r है, इस पर हम चेक कर रहे हैं। हमने जैसे ही f(x) बराबर मोड x में ये हमने c रखा, f c, मोड x का मतलब मोड ऑफ c, और मोड ऑफ c का मान कितना आ गया c। देखो जो c है ये यहाँ पे चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव आना c। ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान मोड ऑफ x, जैसे इसमें मोड ऑफ x रखा तो मोड ऑफ c, और मोड ऑफ c का मान आ गया पॉजिटिव c। ठीक है। तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का जो मान है वो बराबर किसके आ गया, f ऑफ c के। तो अतः फलन x के सभी मानों पर सतत है। और ये बात पहले बताई थी, मोड का फलन हमेशा क्या होता है, सतत, इस टाइप का। अपोन में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो दी गई घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 1/4, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कर रही। ठीक है। तो ध्यान से समझियो, ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 1/4, इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/8। देखो एक बात दिख रहा, यहाँ साफ साफ दिख रही कि 1/2 1/4 की अगर गुना कर दूं तो 4 दूनी 8 ही आ जाएगा। और हमने पढ़ रखा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए की और बी की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आ जाए तो ए और बी क्या हो जा, स्वतंत्र। और ए भी स्वतंत्र है तो ए नहीं यानी कि ए डैश, और यानी कि इंटरसेक्शन बी नहीं बी डैश, ये भी स्वतंत्र है। तो इसी का यूज करते हैं, लिखते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1/2 गुना 1/4 1/8 बराबर आ गई प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी के। तो अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं है, और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसीलिए ए डैश व बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं है, स्वतंत्र घटनाएं है। अब तो प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं, इसका मतलब प्रायिकता ए नहीं का मतलब ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब बी डैश, इसका मान निकालना। तो जब ये स्वतंत्र है तो ये किसके बराबर आ जाएगी, प्रायिकता ए डैश इंटू प्रायिकता बी डैश। ए डैश का मतलब 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनके मान रख देंगे, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/4, 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, तो आ गया 3/8। ये आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2, a बराबर 1 2 तो a में कितने एलिमेंट हो गए 2, b बराबर 3 4 5 तो b में कितने एलिमेंट हो गए 3,
तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या फॉर्मूला होता है 2 की पावर एम एन। तो एम का मान तो ये कर रहा 2 और एन का काम कर रहा है यहाँ पे 3। तो 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 का जो मान है वो कितना हो जाएगा 64। ये आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो सिद्ध करना d2y बाई डी थीटा स्क्वायर। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब यहां से, तो ध्यान से समझना। सॉल्यूशन, चूंकि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो यहां से एक बार डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, y का dy अपॉन डी थीटा, ए एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस बी एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशियल कोस थीटा। एक बार और कर दो, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका हो गया डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस ए एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा, बी एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बचा माइनस एज इट इज, और ए कोस थीटा बी साइन थीटा इसका मान है y का, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज कर लिया डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर। बस यही प्रूफ हो गया हमारा। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3 माइनस 2 माइनस 5 से गुजरने वाली वह सदिश इसके समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। तो रेखा पर जो बिंदु है वो हमें दे रखा 3 माइनस 2 माइनस 5, ये हमारा x1 y1 z1 का काम करेगा। और रेखा के समांतर सदिश, रेखा के समांतर सदिश ये हमारा क्या दे रखा 3i प्लस 2j माइनस के 2 के, और इसके जो दिक अनुपात हो जाएंगे समांतर सदिश के दिक अनुपात वे हो जाएंगे 3 2 माइनस 2, और ये ए बी सी का काम करेंगे। तो बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली वह सदिश, इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप, बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर नाम दे दो, बी वेक्टर के समांतर जिसके दिक अनुपात है 3 2 माइनस 2, रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण। तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। x माइनस x1, x माइनस x1 का मान 3 बटे a का मान 3, y माइनस y1 का मान माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और b का मान 2, और z माइनस z1 का मान माइनस 5 तो प्लस 5 बटे माइनस 2। यही रेखा का कार्तीय समीकरण हो गया, ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा कि अवकल समीकरण e की पावर x cos x को हल कीजिए। तो 2 नंबर हमारा, ध्यान से देखियो क्या करना है, dy बराबर dx को इधर ले जाके e की पावर x cos x dx समाकलन कर देंगे दोनों साइड का, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर e की पावर x cos x dx। देखो यहाँ पे इसे फर्स्ट सेकंड से कर लो, फिर ये y रिटर्न करना पड़ेगा, फिर वापस जो ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो e की पावर ax cos bx dx का इंटीग्रल। क्या फॉर्मूला, e की पावर ax बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कोस bx प्लस बी साइन bx प्लस सी। ए का मान 1 है, बी का मान 1 है तो रख दो उठा के, तो dy का इंटीग्रल y हो गया e की पावर ax यानी कि x बटे ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ए का मान 1 कोस 1x
प्लस 1 साइन 1x प्लस c। तो y बराबर आ गया e की पावर x बटे 2 और कोस x प्लस साइन x। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि एबीसी सदिश इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर ज्ञात करो। तो ध्यान से समझियो, इसमें थोड़ी सी शायद एरर है यार। क्या एरर है? एबीसी सदिश, ये सदिश नहीं है, यहाँ पे मात्रक सदिश होना चाहिए। कैसे सदिश? मात्रक सदिश। क्योंकि जब ये मात्रक सदिश हो गए तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तीनों का 1। एबीसी मात्रक सदिश है तो इसलिए इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया? 1। चूंकि एबीसी मात्रक सदिश है तो अतः इनका मैग्नीट्यूड 1। अब इस पर आ जाओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 पर स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। 1 2 3 इधर आगे माइनस में 3, 2 बचा, ए डॉट बी बचा, बी डॉट सी बचा, सी डॉट ए बचा और बराबर -3। 2 डिवाइड में चला गया। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। ये आपका आंसर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि यदि R1 R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। और ये वाला क्वेश्चन हम सेट 1 में करा चुके हैं। सेट 1 324 IX क्वेश्चन नंबर 5वें का फर्स्ट, ठीक है ना। तो वहां से पढ़ लेना इसको आराम से। फर्स्ट वीडियो जो थी 12th क्लास की उसी में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अच्छे से समझ लेना। तो ये क्वेश्चन आप वहीं से कर लेना। यहाँ पे ये 2 नंबर का आ रहा और वहां पर 5 नंबर का आ रहा, ये भी याद रखियो। यहाँ पे ये 2 मार्क्स का है और उस वाले सेट में इसमें ये 5 मार्क्स का आ रहा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझियो, क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं चेंज करना। तो फर्स्ट वीडियो देखियो, अच्छे से समझियो, पढ़ियो और ये एज इट इज आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले हम इसको इंटीग्रल आई लेट करते हैं -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। अब इसके बाद ध्यान से समझियो, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। हमने जो है प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ी थी, क्या थी? -a से a fx dx। इसका मान डबल लिमिट नीचे वाली 0 to a fx dx अगर f कैसा है? समफलन है। और इसका मान 0 अगर f कैसा है? विषमफलन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो fx है वो साइन स्क्वायर x है और x की जगह -x रखा तो साइन स्क्वायर -x, साइन स्क्वायर है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि f - x बराबर आ रहा fx। तो कैसा फलन हो गया? समफलन। अगर -fx आ जाता तो विषम फलन हो जाता, समफलन। तो जब ये समफलन है तो इसलिए हम इंटीग्रल को क्या लिख सकेगा? प्रॉपर्टी 7 से डबल नीचे वाली लिमिट हो गई 0 to a साइन स्क्वायर एक्स dx। a की जो वैल्यू वो है यहाँ पे π/2। अब इसके बाद ध्यान से समझिए, इसको मान लेंगे हम
इक्वेशन नंबर 1 बाई प्रॉपर्टी 7। अब हम क्या करते हैं यहां से इंटीग्रल 2 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे π/2 माइनस एक्स dx। कौन सी प्रॉपर्टी? बाई प्रॉपर्टी 4, ठीक है ना। तो इंटीग्रल 2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स हो गया कोस स्क्वायर एक्स dx। ये इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लो 1 + 2। जैसे ही ऐड करा आई और आई 2i, ये वाला 2 जो है दोनों में कॉमन आ गया, इंटीग्रल दोनों में सेम है कॉमन आ गया। यहां से बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां से बचा कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। 2 से 2 कट गया। i बराबर 0 से π/2, इसकी वैल्यू 1 dx। 1 का इंटीग्रल x लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 आ गया π/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझियो। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। हाँ, तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है। ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बनाते हैं एक परिवार में 2 बच्चे होने की प्रतिदर्श समष्टि S क्या होगा? देखो ध्यान से समझना। दोनों बॉय हो, एक बॉय गर्ल हो, पहला गर्ल बॉय हो या फिर दोनों गर्ल हो, तो टोटल कितने एलिमेंट आ गए? 4। तो अब यहां से 2 घटनाएं मानते हैं, एक तो E और एक मानते हैं F। जो ज्ञात है उसे F मान लो, जिसकी प्रायिकता निकालनी उसे E मान लो। तो ये ज्ञात है बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो यह ज्ञात है कम से कम एक लड़का। अब कम से कम एक लड़के का मतलब है कि एक तो होना ही चाहिए, चाहे दोनों हो। तो इसमें बी भी ये भी आ गया, बी जी ये भी आ गया और जी भी ये भी आ गया। तो यहां से एफ में कितने एलिमेंट आ गए हमारे? 3। ई क्या है? लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़के, तो ई हो गया दोनों बच्चे लड़का है, लड़के है, लड़का है, कुछ भी लिख लो। तो कितना हो गया? बी, ठीक है ना। अब हम इसमें और इसमें कॉमन देखते हैं, ई इंटरसेक्शन है। कॉमन क्या है? बी। कितने एलिमेंट है ई इंटरसेक्शन एफ में? एक एलिमेंट है, ठीक है। अब प्रायिकता एफ की NF बटे NS कितना? 3 बटे S में 4। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की N इंटरसेक्शन F बटे NS, इंटरसेक्शन F में 1 NS में 4। अब प्रायिकता निकालनी E/F की, जो ज्ञात है वो F अपोन में आवेगा, जिसकी प्रायिकता निकालनी वो E हो गया, सह प्रतिबंध प्रायिकता होगी E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F कितना फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसका मान 1/4, इसका मान 3/4, 4 से 4 काट दो, 1/3, ये आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है लास्ट, 4th का है, 2 नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन। अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन f(x) x² - 4x + 6 से प्रदत्त है, वर्धमान है और ह्रासमान है। तो ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल और ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है। तो चूंकि हमें f(x) इसमें दे रखा x² - 4x + 6, वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीजिंग, फंक्शन का बढ़ना, और ह्रासमान का मतलब फंक्शन का घटना, ठीक है। तो उस अंतराल को ज्ञात करना जिसमें जो फलन वर्धमान है यानी कि बढ़ता हुआ है, और जिस जिस इंटरवल में अंतराल में जो ह्रासमान है यानी कि घटता हुआ है। तो ध्यान से समझिए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही तो चल रहा है यार। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार डिफरेंशियल करना, f' हो गया, x² का 2x हो गया, 4x का 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से अंतराल निकालने के लिए
अंतराल के लिए जो जो डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो 2x माइनस 4 बराबर 0, 2x बराबर 4, x बराबर 2 दूनी 4, कितना आया? 1 पॉइंट आया। तो अब हम अंतराल नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को इस 2 पे ब्रेक कर देंगे। ये हमने कर दिया 2 पे ब्रेक। अब हम एक टेबल बनावेंगे छोटी सी, उसमें लिखेगा एक तरफ अंतराल, एक तरफ एफ डैश एक्स का चिन्ह और एक तरफ एफ एक्स की प्रकृति कि वो वर्धमान है या ह्रासमान है। अब ध्यान दियो, अब यहां से इंटरवल बनाओ। पहला इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी टू, टू ओपन इंटरवल बनाते हैं दोनों, 2 टू इन्फिनिटी, ये बन गए 2 इंटरवल। अब पहले इंटरवल का मतलब है कि इसमें 2 से छोटे सारे नंबर है। अब 2 से छोटा कोई भी नंबर अपने पास सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना? 0 ले लो, 0 इसमें होगा। तो जैसे इसमें लिया 0, यहां रख दो डेरिवेटिव में उठा गए। 2x माइनस 4, 0, 2 0 0 माइनस 4 आ रहा, यानी कि निगेटिव आ रहा। तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, निगेटिव है, ठीक है ना? और 2 से बड़ा 3 4 5 2.1 कोई भी नंबर उठा के इसमें रख दो। तो 2 दूनी 4 में सॉरी हाँ 2 से बड़ा 3, 3 दूनी 6, 6 में 4 गए 2, पॉजिटिव आ रहा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा, और यानी कि ये आपका पॉजिटिव है। तो जब निगेटिव हुआ है डेरिवेटिव, तो उस केस में फलन हुआ हमारा ह्रासमान, डिक्रीजिंग। और जब हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ है, तो उस केस में जो फलन हुआ है वो हुआ है वर्धमान। तो हम लिख सके अतः फलन एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से 2 में ह्रासमान व 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान है। खत्म।